नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए यह कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होने का दर्जा सिर्फ इसलिए नहीं छीना जा सकता है क्योंकि उसकी स्थापना केंद्रीय कानूनों के जरिए हुई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आर्टिकल 30 चर्चा में आ गया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि क्या है आर्टिकल 30, इस आर्टिकल के क्या क्या प्रमुख प्रावधान है और इसमें ऐसे क्या खास बात है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2024 को अपने एक 57 साल पुराने फैसले को पलट दिया, जिसमें यह कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय कानूनों के तहत हुई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है कि अगर कोई कानून या कार्रवाई शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उसे चलाने में किसी तरह से भेदभाव करता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 30A के विपरीत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 के बहुमत से 1967 के अजीज वासा मामले के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर विचार करने के लिए 3 जजों की एक नई बेंच बनाई जाएगी, जो यह फैसला करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय एक अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। आइए दोस्तों, अब अनुच्छेद 30 क्या है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 30 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था यानी स्कूल, कॉलेज और मदरसा स्थापित करने की छूट देता है और साथ ही साथ उन्हें अपनी मर्जी से इसे चलाने का भी अधिकार देता है। अगर इस अधिकार में किसी तरह का बाधा उत्पन्न होती है तो उसे संविधान के विरुद्ध माना जाता है। यानी दोस्तों, कहे तो आर्टिकल 30 के जरिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने की कोशिश की गई है ताकि देश में धर्म और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। दोस्तों, इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य यह है कि अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी भाषा, संस्कृति, धर्म की सुरक्षा के साथ साथ उनके प्रसार के लिए शिक्षा संस्थान बनाने की स्वतंत्रता प्रदान है। दोस्तों, आइए अब अनुच्छेद 30 के प्रमुख प्रावधान को देखते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 30 के प्रमुख प्रावधान में से देखें तो इसकी पहली प्रमुख प्रावधान है शिक्षण संस्थान को स्थापित करने का अधिकार। जैसे कि दोस्तों, आपको हम पहले बता चुके हैं कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपने समुदाय के लोगों के लिए शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। दोस्तों, इसके दूसरे प्रावधान को देखें तो वह है भाषा और संस्कृति का संरक्षण। अल्पसंख्यक समुदाय अपने शिक्षा संस्थानों में अपनी भाषा और संस्कृति का उपयोग कर सकते हैं ताकि उनकी पहचान बनी रहे। धर्म और संस्कृति की शिक्षा का अधिकार, यह भी अनुच्छेद 30 की प्रमुख प्रावधानों में से एक है। इस प्रावधान में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक संस्थान अपने शिक्षा पाठ्यक्रम में अपने धर्म और संस्कृति से संबंधित शिक्षा दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आर्टिकल 30 के प्रमुख प्रावधानों में देखें तो राज्य का वित्तीय सहायता भी इसके एक प्रमुख प्रावधान है। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों को वित्तीय सहायता दे सकती है जिससे इनके विकास में मदद मिल सके। राज्य की मान्यता, दोस्तों, यह भी आर्टिकल 30 के प्रमुख प्रावधानों में से एक है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है ताकि वह सभी मान्यता प्राप्त अधिकारों को लाभ उठा सके। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर था। तो आइए दोस्तों, ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। दोस्तों, 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ के मदरसतुल उलूम की स्थापना की थी और इसी के साथ यहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की शुरुआत होती है। दोस्तों, 7 जनवरी 1887 को मदरसतुल उलूम मुहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि मुसलमानों को इस्लामिक तौर तरीके से दूर किए बिना आधुनिक शिक्षा देना। दोस्तों, उस समय मुसलमानों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना और भारतीयों को उनके अपनी भाषा में पश्चिमी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। वे चाहते थे कि पुरानी चीज़ों के साथ नई चीज़ों को भी सीखा जाए। दोस्तों, आगे चलकर 1920 ईस्वी में यही ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया। इसका वही उद्देश्य था कि इस्लामिक रीति रिवाजों के साथ नई शिक्षा प्रदान करना। हालांकि दोस्तों, यह विश्वविद्यालय उस समय सभी के लिए खुले थे और यहाँ शिक्षा देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था। दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की आज की बात करें तो यह 1155 एकड़ में फैला हुआ है और यह शिक्षा के पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीकों से 300 से अधिक कोर्स करवाता है। दोस्तों, आज के समय में इस विश्वविद्यालय में 37,000 से भी ज़्यादा छात्र हैं, 1650 से भी ज़्यादा शिक्षक हैं और 5600 से भी ज़्यादा गैर शिक्षण कर्मचारी हैं। दोस्तों, यहाँ विदेश से भी छात्र पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।